हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के कि अब आपका डी फार्मा का एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि आपका इस साल एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होने वाला, और ये क्यों नहीं होने वाला इसके बारे में भी हम आपको भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका डी फार्मा का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया, और डिक्लेयर होने के बाद सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट होने को ही है। कुछ स्टूडेंट की अभी अभी ज्वाइन हुए हैं हॉस्पिटल में, और कुछ की कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपकी रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, आपकी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, और अब आपका सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाकी है। और जैसे ही आपकी मार्कशीट ऑनलाइन आ जाती है या फिर ऑफलाइन कॉलेज में आ जाती है, तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बट अभी तक एग्जिट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई भी पीसीआई द्वारा कोई रूल अभी तक नहीं आया है। तो इसी कारण से आपका इस साल एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और अभी हम एक दो पॉइंट पर और बात करते हैं। जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा, ये एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था 18 अगस्त। आज 18 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था और आज 12 अक्टूबर हो चुका है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो करीब 2 महीने होने को जा रहे हैं, और 18 अगस्त के बाद अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं आया है। तो इससे सीधे मालूम पड़ता है कि अभी आपका एग्जिट एग्ज़ाम का कोई ना कमेटी तैयार हुई है ना कुछ। इन्होंने बोला था कि नवंबर में हो सकता है, यहाँ मे भी हेल्ड इन नवंबर 2022। ये तो होगी नवंबर की बात, और 18 अगस्त के बाद अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई भी ऐसा नोटिस इन्होंने डिक्लेयर किया हो कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम इस मंथ में होगा, या फिर ये आपका मेथड है या पैटर्न है। कोई अभी तक ऐसा रूल नहीं आया है। तो पहली बात तो ये कि इससे पूरा मालूम पड़ता है कि इस साल आपका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होने वाला। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर में भी इन्होंने निकाला था कि नवंबर के बाद होगी डिप्लोमा फार्मेसी छात्रों की एग्जिट परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने नवंबर के बाद की बोली। अब नवंबर के बाद कब हो सकती है, या तो दिसंबर में हो, जनवरी में हो, या फिर कब हो, या फिर नेक्स्ट ईयर हो, कब हो। इन्होंने ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है, ना इन्होंने ऐसा कुछ टाइप किया, ना इन्होंने कुछ ऐसा बताया। तो फ्रेंड्स, इससे हमने एक पॉइंट और हमने इसमें नोटिस हमने वो किया है। तो इन्हों का ये मतलब है कि नवंबर के बाद होगी डिप्लोमा फार्मेसी छात्रों की परीक्षा। अब सीधे देखिए, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया, ठीक है ना। रिजल्ट आपका आ चुका, ट्रेनिंग आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, जो आपकी ट्रेनिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई। ऑनलाइन जो ऑनलाइन आपकी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है, वो ऑनलाइन आपका कुछ ही दिनों में आ ही जाएगा। और जो ऑफलाइन मार्कशीट होती है कॉलेजों में, वो भी आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब कॉलेजों में जैसी आएगी हम आपको बता देंगे। और फ्रेंड्स, जैसी आपकी कॉलेजों में मार्कशीट आ जाती है, तो मार्कशीट के बाद क्या होता है, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी हो गया, मार्कशीट हो गई। तो आपके लिए क्या रहता है, बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपको यदि कोई भी एक स्टूडेंट भी ऑनलाइन पूरे यूपी से या कहीं से भी अदरवाइज स्टेट कहीं से भी कोई एक स्टूडेंट भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देता है, तो उससे क्या होता है कि वो अपना एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि किसी एक स्टूडेंट का भी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये तो हो नहीं कि भाई उसका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा और आपका होगा। ऐसा रूल नहीं है। तो इस साल एग्जिट एग्ज़ाम होने के 1% भी चांस अब नहीं बचे। और यदि एग्जिट एग्ज़ाम होता, तो अब तक पीसीआई अपना कोई ना कोई ऐसा रूल जरूर निकालती कि एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। क्योंकि उसे खुद मालूम है कि एग्जिट एग्ज़ाम आपका जब यदि कराना होता, तो अब तक उसका ऑलरेडी एक रूल आ गया होता। बट बट अभी तक ऐसा रूल अभी तक एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पीसीआई द्वारा अभी कोई रिलीज नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि पीसीआई द्वारा कोई भी अभी तक रूल नहीं आया है, और वो आपकी साल बर्बाद नहीं करना चाहिए और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसी वजह से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, मार्कशीट कॉलेज में आ जाए, तो आप सीधा अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। रजिस्ट्रेशन को एक बार आपका अप्लाई हो जाएगा, तो फिर आपका एग्जिट एग्ज़ाम वैसे भी आपका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। और पीसीआई भी अब इसी वजह से ही ढिलाई दे रही है, उसने इसी वजह से ढील दे दिया क्योंकि उसको इस साल एग्जिट एग्ज़ाम कराना ही नहीं है। क्योंकि यदि उसे एग्जिट एग्ज़ाम कराना होता, तो अब तक उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई वो रूल या अपनी कमेटी या एग्जिट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी करती। क्योंकि उसे भी मालूम है कि सभी स्टेट्स का रिजल्ट आ चुका है। और एक बात और, आपकी जैसे आप यदि यूपी स्टेट से हो, यूपी का अभी आया, कोई को क्या होता है अभी अदर स्टेट से है कि हरियाणा से या कहीं से भी। हरियाणा के एक स्टूडेंट से बात हुई थी हमारी, तो उसका रिजल्ट क्या बोलते हैं जून जुलाई मतलब अगस्त में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। जब अगस्त में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो उसकी ऑलरेडी मार्कशीट आ चुकी होगी अब तक, और हो सकता है कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया हो। और क्या होता है, पीसीआई पूरे इंडिया के लिए होती है, कोई यूपी के या किसी अदर स्टेट के लिए
स्टेट वाइज नहीं होती है, पूरे इंडिया के लिए होती है। और जो एग्जिट एग्जाम लागू होगा उसके पूरे इंडिया के लिए ही लागू होता है। और जब एग्जिट एग्जाम लागू होगा तो सभी स्टेट के लिए होगा, पूरे इंडिया के लिए है तो सभी स्टेट उसके अंडर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अदर स्टेट में भी किसी भी स्टेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी का हो चुका होगा तो ये सोचिए कि आपका एग्जिट एग्जाम होना ही नहीं है। और फिलहाल तो यही है कि अब आपका एग्जिट एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। आप सीधे बिंदास होकर के अपनी ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही कॉलेज से मार्कशीट लाइए और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए जल्दी से। और यदि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको यदि नहीं मालूम कि कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, तो उसका भी वीडियो हम ऑलरेडी एक बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पर भी हमने उसका लिंक दे दिया है। उस वीडियो को जा करके आप अपना स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको एग्जिट एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।